लक्ष्मी। दूसरा, प्राण चलम प्राणम। व्यक्ति कभी नहीं चाहता मेरे प्राण निकले, लेकिन भाई तुम चाहे कितना भी सोना चांदी मोती पुष्टि चमनप्राश खा लो, चाहे कितना भी घर अपना हॉस्पिटल के पास बनवा लो, एक एम्बुलेंस घर में ही खड़ी कर लो, ऑक्सीजन कमरे में लगवा लो कि कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो तुरंत यूज कर लेंगे। आप कितनी भी व्यवस्थाएं कर लो, डॉक्टरों से बड़े बड़ों को लाखों रुपए दे दे करके मित्र बना लो, ताकि कभी विषम परिस्थिति आए तो मैं बच जाऊं, नहीं बचोगे। चलम प्राणम, प्राण चलायमान है, उनको कोई नहीं रोक सकता। चला लक्ष्मी चलम प्राणम। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है, जब घर में किसी का देहावसन हो जाता है तो ब्राह्मण देवता गरुड़ पुराण की कथा सुनाते। पर मेरे मन में एक बात आती है, कभी कभी हमारे कुछ ब्राह्मण देवता भी यहां बैठे हैं, ये सब भी यहां विराज रहे हैं, गरुड़ पुराण की कथा किसी की मृत्यु के बाद ही होती है, पर मुझे ऐसा लगता है मानव को जीते जी पढ़नी चाहिए। किसी की मृत्यु पर ही क्यों पढ़ सुनते हो उसको? अरे उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मानव को सीखनी चाहिए। तो किसी की मृत्यु के बाद में ब्राह्मण देवता जो संस्कार कराते हैं वो घर आके गरुड़ पुराण सुनाते हैं। पर गरुड़ पुराण कभी सुनिएगा, आपको लगेगा अरे बताओ इसको हमने कहां के लिए रखा है किसी की मृत्यु के बाद, ये तो जीवन भर पढ़नी चाहिए। ऐसे ही है गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण में कथा आती है कि एक तोता पेड़ के ऊपर बैठा था और यमराज जी नीचे से जा रहे थे। तोते को देख करके यमराज जी हंस गए। कोई और हंसे तो बात समझ आवे, यमराज किसी को देख करके हंस जाए, पुलिस वाला किसी को देख करके मुस्कुरा जाए, तो निश्चित है कि डबल मीनिंग हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी खुश होके ही हंस रहा हो। कई बार पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि जब अरेस्ट करने पुलिस वाले आते हैं तो बड़े खुश होके आते हैं, और बताओ सेठ जी कैसे हो? बहुत बढ़िया साहब, कमाई धंधा बढ़िया चल रहा, चलो अब आप जेल की हवा खाओ। खुशी खुशी भी आते हैं। तो यमराज जी जब खुश हो गए, देख करके मुस्कुरा गए, तो तोते का बीपी हाई हो गया। ये मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं? कोई और हंसे चलेगा, यमराज क्यों हंस रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी मृत्यु होने वाली है? और इसी चिंता में तोता जो था वो व्याकुल हो गया। तोते के मित्र थे गरुड़ जी, भगवान के वाहन। एक दिन भगवान की सेवा से अवकाश लेकर के गरुड़ जी अपने मित्र तोते से मिलने गए। देखा तो तोता बिस्तर पर पड़ा था, बुखार चढ़ रहा है, चिंता में बैठा है। गरुड़ जी बोले, क्या हो गया भैया, तू इतना चिंतित क्यों दिख रहा है? तोता बोला कि वो कल मैं बैठा था डाल पे, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा प्रसन्न था, इतना सुख था मेरे जीवन में, लेकिन एक हंसी ने संपूर्ण सुख को दुख में बदल दिया। बोले हंसी ने? बोले हाँ, मैं डाल पर बैठा था, यमराज जी मुझको देख के हंस गए। भैया मुझे बहुत भय लग रहा है, यमराज हंस रहा है, इसका मतलब मेरी मृत्यु आने वाली है। आप जाके यमराज जी से कह दो ना, आपकी तो बड़ी पहुंच है, उसको कह दो अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं मर गया तो कैसे जिएंगे ये लोग? गरुड़ जी बोले, अरे अरे चिंता मत कर, मैं भगवान का वाहन हूं, यमराज से मेरी बड़ी अच्छी मित्रता है, मैं उसको जाके अभी बोल दूंगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कहीं यमराज के पास गया, तेरी मृत्यु हो गई, तो एक काम, तेरा घर पता चल गया यमराज को, इसलिए मैं तुझे कहीं और पहुंचा देता हूं, वहां यमराज नहीं आएगा। और गरुड़ जी तोते को लेकर 7 समुद्र पार, एक समुद्र के बीच में टापू था, वहां एक गुफा थी, उसमें छोड़ा है। यहीं बैठना, यहां यमराज के पिताजी भी नहीं आ पाएंगे, इतने गोपनीय स्थान है, तू यहीं बैठ, मैं जाता हूं यमराज जी के पास। तोता बड़ा खुश, जय हो मेरे मित्र गरुड़ जी, आप जाके यमराज जी को बोल दो मुझे मारे नहीं। गरुड़ जी पहुंचे यमलोक, यमराज जी के पास। यमराज जी ने स्वागत किया, आइए गरुड़ देवता, बताइए कैसे आना हुआ? बोले बातें सब बाद में, हमारी बात सुनो। तुम भाई पूरी दुनिया को मारो, सबका ठेका तुम्हारे पास, लेकिन हमारे यार दोस्त मित्रों को तो छोड़ दो।
यमराज बोला, आपका मित्र कौन, कहां, कैसे, क्या है, बता दीजिए, नहीं मारूंगा। बोले बाकियों की बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी एक के ऊपर संकट है। आप कल एक वन में गए थे, डाल पर एक तोता बैठा था, उसको देख के आप हंस क्यों रहे थे, पहले ये बताओ। वो मेरा मित्र है, उसकी मृत्यु होने वाली थी, आप इसीलिए हंस रहे थे ना। लेकिन आप उसको मारिएगा नहीं, मैं उसको 7 समुद्र पार छोड़ आया हूं गुफा के भीतर, आप उसको मत मारना। यमराज जिस सर पे हाथ धर के बैठ गए, बोले आप छोड़ आए क्या उसको 7 समुद्र पार गुफा में? बोले हाँ, मैं छोड़ के आया ताकि वहां सुरक्षित रहेगा। बोले मैं इसीलिए तो हंस रहा था कि ये यहां बैठा है और कुछ घंटे बाद 7 समुद्र पार एक टापू में गुफा में बिल्ली का भोजन ये बनेगा, बिल्ली इसको खाएगी। मैं यही सोच के तो हंस रहा था कि ये 7 समुद्र पार पहुंचेगा कैसे। यहां ठंडी ठंडी हवा खा रहा है, इतना आनंद ले रहा है, और कुछ घंटों बाद इसको बिल्ली के पेट में पहुंच जाना है, 7 समुद्र पार कैसे पहुंचेगा। गरुण जी बोले सच में वहां बिल्ली खा गई क्या? बोले हाँ, अब तो वो आने वाला होगा, समय हो गया उसका मरने का। गरुण जी पहुंचे तो देखा तोते के बेचारे के पंख पड़े थे और बिल्ली उसका भोग लगा गई। मृत्यु कब, कहां, कैसे, किस योजना से होने वाली है आप नहीं जानते। लोग अपना ट्रिप बनाते हैं, 3 साल से बन रहा है महाराज, नहीं जा पा रहे, नहीं, 3 साल बाद चले गए और उसी ट्रिप पे ही मृत्यु हो गई। 3 साल से इसलिए नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उसी ट्रिप पे ही मृत्यु होनी थी। सब पूर्व डिसाइडेड है। तो लक्ष्मी जिसको व्यक्ति कभी नहीं चाहता मुझसे दूर जाए, चली जाएगी। दूसरा मृत्यु, जो कभी नहीं चाहता व्यक्ति कि मुझे कभी आवे, आ जाएगी। चला लक्ष्मी चलम प्राणम, और तीसरी वस्तु जिसको मानव कभी अपने से दूर नहीं करना चाहता, उसकी युवावस्था। चलम जीवत यौवनम। अपनी युवावस्था में सबको लगता है कि मैं ऐसे ही रहूं, इतना ही रहूं, कभी इससे आगे ना बढ़ूं। जैसे जैसे 28-29 के बाद के जन्मदिन आते हैं ना, तो कोई विश करता है तो फिर बड़े पंच लगते हैं। वैसे मेरे तो अभी इतनी उम्र नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है 30 के बाद में आपका जन्मदिन जब आता है तो आप भगवान से प्रार्थना यही करते हो कि मेरी उम्र ना पूछे, बस विश कर दे, हैप्पी बर्थडे। कितने साल के हो गए? बस तुम्हारे बराबर ही हैं, मैं तो 27 का हूं। हाँ तो बस थोड़े बहुत बड़े हैं। कितने हो? बस थोड़े बहुत दिन का अंतर। कितने हो? 35 के हो गए, 40 के हो गए। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, हम युवावस्था को कभी छोड़ना नहीं चाहते, पर छूट जाएगी। लक्ष्मी, प्राण और युवावस्था, ये 3 ऐसी वस्तु हैं, इनसे कौन मोह नहीं करता? वैष्णव मोह नहीं करता, भगवत भक्त इन तीनों से मोह नहीं करता। ना उसको लक्ष्मी की चिंता है, ना उसको प्राणों की चिंता है, और ना ही उसको अपने लुक्स की, अपने यौवन की, अपनी युवावस्था की चिंता है। उसको केवल यह चिंता, समय कम है, ठाकुर जी मुझे प्राप्त हो जाए। अत्यंत संसारी व्यक्ति इन तीनों चीजों के लेश से भयभीत रहता होगा कि ये मुझसे दूर ना जाए। चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। धर्म निश्चल है। इसलिए भैया सजग रहो, लक्ष्मी के प्रति भयभीत मत रहो कि हमें छोड़ के चली जाएगी। वो है ही नहीं आपकी, ठाकुर जी की है। लक्ष्मी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी का वर्ण किया है भगवान श्री कृष्ण। तो ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय। रुक्मिणी जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ।
इसीलिए बंधुओं ये बात कही गई कि लक्ष्मी के प्रति ज्यादा आसक्त मत रहो। लक्ष्मी कृष्ण की है, लक्ष्मी नारायण की है। लक्ष्मी के प्रति और कोई आसक्त नहीं रह सकता। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। एक सत्राजित नाम के यादव रहते हैं द्वारिका में। उनके पास एक मणि है जिसका नाम है सीमंतक मणि। सीमंतक मणि का बंधुओं प्रभाव ऐसा है कि वो हजारों किलो सोना रोज देती है। 6-7 घंटे सीमंतक मणि की पूजा करनी पड़ती है, उसके परिणाम स्वरूप वो हजारों किलो सोना देती है। सत्राजित यादव उसकी खूब भाव से पूजा करते, खूब प्रेम से उसको आराधन करते। भगवान को जब नंद के लाला की, इतने आनंद में भर गए महाराज सब ब्रजवासी। आनंद को वर्णन करते भय कह रहे हैं, भैया जितनो सुख माता पिता को बालक को जन्म देने में भयो है, जा परिवार में बालक को जन्म भयो वह परिवार को सुख जितनो प्राप्त भयो, उतनो सुख पूरे ब्रजमंडल को लग रहे हो। सब ब्रजवासी को उतनो सुख है रो है। सोचो, कोई के घर बालक होवे तो हम लोग प्रसन्नता व्यक्त करें, लेकिन कोई के घर बालक होवे और हम नाचवे लग जाएं, ऐसा तो ना होवे ना है? अभी कोई आके बतावे बोले 4 नंबर गली में भैया एक लाला भयो है, सब कहोगे ठीक है भैया बहुत बढ़िया अच्छा है भयो तो। लेकिन आगे कोई बतावे भैया 4 नंबर गली में लाला भयो, सब नाचवे लग जाओ। और नाच भी ऐसा नहीं थोड़ी बहुत देर को नाचे, बस नाची जा रहे हैं नाची जा रहे हैं और आप अपने घर की सामग्री लुटाने लग जाओ, ऐसा तो होवे ना। ब्रज की ऐसी स्थिति वही है। जो सुन रहे हो भैया कहा भयो, बोले नंद बाबा के लाला भयो। बोले हैं नंद बाबा के लाला भयो? बोले हाँ। बोले भैया सबसे पहले तो तू नहीं रुक, 2 मिनट को रुक। भीतर गए, कछु बड़ी मूल्यवान सामग्री लेके आए। बोले ये ले बतावे खुशी में तू को बधाई। और बाकी बाद में नाच रहे हैं कूद रहे हैं। ब्राह्मणन को कह रहे हैं भैया हमारे घर यज्ञ कर जाइयो। ब्राह्मण कह रहे हैं तुम्हारे घर कछु शुभ भयो? बोले और नहीं नंद जी के लाला भयो। बोले वो तो नंद जी के भयो, तुम अपने घर क्यों करवा रहे हो? बोले अरे लाला हमारो ये। ऐसी स्थिति पूरे ब्रज की हो गई है। और महाराज 1 वर्ष तक संपूर्ण ब्रजमंडल आनंद निमग्न रहा। वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि बादलों का रंग भी हरा गुलाबी बैंगना हो गया। क्यों? इतना अबीर गुलाल उड़ाया गया कि बादलों के रंग तक बदल गए गोकुल के ऊपर। ऐसा उत्सव केवल हम सुन सकते हैं, मना नहीं सकते। ऐसा उत्सव जैसा वर्णन किया गया। बंधुओं नंद बाबा की स्थिति सुनो। नंद बाबा लुटाने लगे तो महाराज नंद बाबा की बड़ी प्रशंसा होने लगी। तो नंद बाबा को बड़ा क्षोभ हुआ। बोले अरे प्रशंसा के लिए थोड़ी लुटा रहे। तो नंद बाबा बोले अब गोपनीय दान करो, गुप्त दान करो। तो गुप्त दान कैसे कियो? अब जो भी आ रहे हो है बधाई देवे। नंद बाबा वाकू थालीन में बढ़िया गेहूं के पहाड़ बना के, तिल के पहाड़ बना के, चावल के पहाड़ बना के दे रहे हैं, छोटे छोटे पहाड़। ले वे बार इनके मन खट्टे है रहे। बोले बताओ, हमने तो सुनिया सोने चांदी हीरे जवाहरात बट रहे, यहाँ तो ये गेहूं आटा और क्या कहते हैं चावल दाल के पहाड़ दे रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति घर ले जाकर जैसे ही डिब्बान में भरना शुरू करे तब कहा दे कि बाहर तो परत गेहूं की है, भीतर वहां में मणि रखे हैं, हीरा रखे हैं, माणिक रखे हैं, सोने रखे हैं, चांदी रखे हैं। व्यक्ति दौड़ के जावे, नेत्र सजल है जाए, नंद बाबा को हृदय से लगावे। बोले हे नंद बाबा आपके स्वभाव को प्रणाम। बंधुओं नंद बाबा की जो स्थिति है ना यहां पर ऐसी ही हो जाएगी यदि ठाकुर जी सच में जीवन में आ गए। तो सच में यदि ठाकुर जी पधार गए आपके जीवन में
किसी ना किसी रूप में आपके संग अनुभव कराने लगे आपको, तो निश्चित है कि जैसी नंद बाबा यशोदा की स्थिति वैसी आपकी हो जानी है। मैं तो कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो कछु लेवे की इच्छा नहीं होगी, जितना हो सके दे दूं, अपने पास भी कछु ना रखूं, मेरो भी जो है वो सब दे दूं। ठाकुर जी पधारेंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, मतलब संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। संग्रह की स्थिति जब तक मन में है, इकट्ठा करने की स्थिति जब तक मन में है, तब तक ये विचार कर लो ठाकुर जी भी पधारे नहीं। ठाकुर जी पधार गए तो उस दिन से संग्रह की स्थिति खत्म और धीरे 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 लुटाने की स्थिति प्रकट हो जाएगी, बांटवी की स्थिति है जाएगी। नंद बाबा लुटा रहे हैं, बांट रहे हैं। नंद बाबा के आनंद की पराकाष्ठा नहीं है। अब ऐसे पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो, तभी कंस ने राक्षस बुलाए और उन्हीं राक्षसों में सबसे पहले पूतना को कंस ने भेजा। पूतना परम सुंदरी रूप धारण किया पूतना ने। मैंने कई बार कथाओं में विस्तार से बताया है पूतना के मर्दन से हम क्या सीखते हैं, संकेत में थोड़ा बताऊंगा आज, और कथाओं को विस्तार करेंगे। तो पूतना भगवान को मारने के लिए वृंदावन जा रही है। पूतना यानी कि पूत कहते हैं पवित्र को, ना मतलब जो नहीं है वो पूतना। पूतना को कंस ने कहा तुम इतनी विकराल हो, इतना भयावह तुम्हारा स्वरूप है, घरों में जाने कौन देगा। पूतना ने कहा महाराज राक्षसी हूं, रूप बदलना आता है। और पूतना ने अपना रूप बदल लिया, परम सुंदरी बन गई। और परम सुंदरी बनकर के पूतना जैसे ही गोकुल गई है। अच्छा, पूतना को यह कैसे पता कि गोकुल में ही ठाकुर जी हैं? गोकुल नहीं गई, पूतना सब जगह जा रही है। जहां जहां भी बालकों ने जन्म लिया, सब जगह बालकों को उठाती है, बधाई के बहाने गोद में खिलाती है और धीरे से अपना पयोधर पिला देती है। बालक मर जाते हैं, पयोधर में विष लगा है। इस प्रकार बालकों को, असंख्य बालकों को मारती हुई पूतना जब गोकुल पहुंची, तो बंधुओं वर्णन आता है पूतना इतनी सुंदर बनकर के गई थी कि पूतना को एक बार यदि कोई देखता था, एक बार दृष्टि लगा करके देखी और फिर हटाई तो हट नहीं पाती थी, बार बार उसी को देखने का मन करता। इतनी सुंदर पूतना के ऐसे मृग जैसे नेत्र, ऐसी नुकीली नाथ, ऐसी सुंदर उसके ओष्ठ, ऐसे सुंदर उसका मुखार बिंद, ऐसी सुंदर अलकावलियां, उसके बाद उसकी चाल, उससे उत्पन्न होने वाली सुगंधी, सब कुछ मधुर, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाला सब कुछ था पूतना के पास। अब जितने भी ब्रजवासी सब नंदोत्सव मना रहे थे, उन सब की दृष्टि जैसे ही पूतना पर पड़ी, सब भूल भाल गए। हमको उत्सव उत्सव क्या मनाना है, बोले अरे देखो कितनी सुंदर। ब्रजवासी आनंदित हो गए उसके रूप को देख करके। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, अरे सुनो, कल यशोदा के लाला को देख के मन में भाव आ रहे हो कि कहीं नारायण तो ना आए हो। अब तो मोहर लग गई बात पे। क्यों? क्योंकि वह नारायण को दर्शन करवे देख साक्षात लक्ष्मी आई है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। देखो वाको दर्शन करवे लक्ष्मी आई है। गोपियां भी मोहित, ग्वाल बाल भी मोहित, जितने भी लोग थे, मानो कुछ मिनटों के लिए सब भूल गए कि हम उत्सव में हैं। सबका ध्यान पूतना की ओर। कुछ ग्वाला तो इंतजार कर रहे हैं, ये नंद भवन में अंदर चलेगी, बाहर कब आवेगी, तो यह से पूछ लेंगे या को भया भयो कि नहीं। ना भयो होगो तो पतो पूछ लेंगे, माता पिता के संग जाके ब्याह को प्रस्ताव धर देंगे। एक ग्वाला बोलो मैया तू मेरे पीछे पड़ी रे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले।
आज मैंने तेरे काजी बहू ढूंढ ली। मैया बोली कहाँ है, देख वो जा रही है। मैया बोली तेने अपना मुंह देखो है, देखी लक्ष्मी जैसी है वो तो का भयो मैया, मैं नारायण बन जाऊंगा लेकिन मेरा भैया यही तो करा दियो। तो कछु ग्वाल बाल तो नंद भवन के द्वार पे ही बैठे हैं कि भीतर गई है, बाहर आवे तो याद बात करें। पूतना ने जैसे भीतर प्रवेश किया, यशोदा मैया भी पूतना को देख करके एक क्षण के लिए तो मंत्र मुग्ध हो गई। इतनी सुंदर। मानव का बंधुओं एक स्वभाव है, सबका ऐसा स्वभाव है, हम जहां कहीं भी सुंदरता देखते हैं ना तो सौंदर्य पर हमारा सहज विश्वास होता है। कोई व्यक्ति यदि रूप से सुंदर नहीं है तो उस पर विश्वास करने के लिए हमको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और बेचारा कोई बिल्कुल ही सुंदर नहीं है तो उस पर तो विश्वास करते भी हैं तो भी शकी रहता है हमेशा। ये गलत है। व्यक्ति को कभी भी उसके प्रभाव से मत देखो, उसका प्रभाव कैसा है। प्रभाव तो कंस का भी था, प्रभाव रावण का भी था, प्रभाव हिरण्यकश्यप का भी था। हिरण्यकश्यप का प्रभाव का वर्णन तो नारद जी करते हैं, बोले जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे और स्वर्ग पर आकर के चढ़ाई कर दी तो हिरण्यकश्यप के समय पर नारद जी कहते हैं हम भी अपनी वीणा पे हिरण्यकश्यप का ही नाम गाते थे, नारायण नारायण नहीं गाते थे, इतना भय था हिरण्यकश्यप का। प्रभाव, रावण का प्रभाव, ये जितने देवता हैं कोई ना कोई देवता लंका में कोई ना कोई सेवा करते हैं, कोई झाड़ियों में पानी दे रहा है, कोई पोंछा लगा रहा है, कोई भोजन बना रहा है, ये सब देवता काम करते थे रावण के यहां पर। प्रभाव तो राक्षसों का भी होता है बंधुओं, इसलिए व्यक्ति के कभी प्रभाव पर आकर्षित मत हो, सदैव उसके स्वभाव को देखो, स्वभाव कैसा है। और स्वभाव परखने के तीन लक्षण हैं, नेत्रम वक्त्रम विकारेण। सबसे पहले तो आंख। अच्छा एक और बात बताऊं, आप सत्संग करना प्रारंभ कर दो, नियमित रूप से सत्संग को समय देने लग जाओ रोज। आजकल तो इतना बढ़िया समय, आधुनिक फोन में कोई सत्संग सुनो को, सत्संग को रोज श्रवण करना प्रारंभ कर दो। सत्संग आपको यह शक्ति प्रदान कर देगा कि व्यक्ति को देखते ही, उससे मिलते ही आप पहचान जाओगे कि ये बात करने योग्य, संबंध बनाने योग्य है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसकी उपेक्षा करो, सत्संग ये दिखा देगा कि इससे भैया केवल नाटक करके बात करना, इससे वास्तविक बात मत कर लेना, ये उचित नहीं है व्यक्ति। सत्संग आपको इतना ज्ञान तो दे देता है, ये तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। ठाकुर जी की कृपा ऐसी होती है सत्संग में कि विवेक बुद्धि, विवेक दृष्टि, विवेक सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी तीन चीजों से व्यक्ति का स्वभाव परखा जा सकता है। सबसे पहले उसके नेत्र, आंखों को ध्यान से देखना। यदि गांभीर्य ना हो तो निश्चित है कि चंचल मन है इसका। नेत्रों में गंभीरता होनी चाहिए, गांभीर्य। दूसरा, नेत्रों को गंभीर बना लेते हैं कई लोग, लेकिन दूसरी परख है उसकी वक्त्रम, उसकी शब्दावली, उसकी वाणी, बोलने का तरीका, शब्दों का नापतोल। उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। नेत्रम, वक्त्रम, और इन दोनों से भी यदि आप समझो कि ठीक है, नेत्र भी स्थिर हैं, शब्द भी नपे तुले हैं, तो उसके बाद देखो उसकी चाल ढाल, विकारेण, चल कैसे रहा है, बैठ कैसे रहा है, उठ कैसे रहा है, खा कैसे रहा है, उससे पता चल जाएगा व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। सीमित है, सधा हुआ है। आपको पता है देवासुर संग्राम क्यों हुआ था? क्योंकि
जब भगवान मोहिनी बनकर के आए और सबको अमृत पिलाने लगे, तब ये राहु केतु इन दोनों का जो निर्माण हुआ, पहले ये एक ही राक्षस थे और एक ही रूप में ये देवताओं में जाके बैठ गया। 33 करोड़ देवता, कौन पूछे भैया कौन बाहर से आया। जैसे ही अमृत का पान उसको कराया दैत्य को, तो दैत्य के पीने की अदा से पहचान गए कि ये दैत्य है। क्यों? देवताओं का स्वभाव है खाते पीते समय आवाज नहीं करते, परंतु दैत्य था, उसको जैसे ही अमृत पिलाया, देवताओं की पंक्ति में बैठा था, उसने पीते समय आवाज कर दी। आवाज करते ही सब देवताओं के कान खड़े हो गए, बोले ये देवता नहीं है। इतने में भगवान का सुदर्शन चक्र आया, सर धर से अलग कर दिया, पर अमृत पान कर लिया था तो राहु और केतु दो रूप में परिणत हो गया। उसी से देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। मतलब आपकी वाणी, आपके नेत्र, आपकी आचार विचार, चाल चलन, उठना बैठना, इन सब से पता चल जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है। अरे कहां तक कहें, वस्त्र भी बता देते हैं। आप कैसे वस्त्र पहनते हो उससे भी पता चल जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है। भोजन में कितना नमक प्रिय है, कितना मिर्ची प्रिय है, कितना चटपटा प्रिय है, उससे भी पता चल जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है। स्वभाव देखो व्यक्ति का, प्रभाव नहीं। आजकल कलयुग में प्रभाव के पीछे ज्यादा भागते हैं हम लोग, कोई प्रभावशाली हो नहीं। पूतना के प्रभाव पर सब मोहित हो गए, उसके रूप, उसके सौंदर्य, उसकी चाल चलन, गजगामिनी चाल, उसकी चाल ऐसी महाराज, सब देख के निहाल हो गए। लेकिन पूतना जैसे ही यशोदा मैया के पास गई, जाकर के परिचय दिया, बधाई हो नंदरानी मैया, आपके लाला भयो, खबर सुन के बहुत सुख मिलो, हम तो आशीष देवे आए लाला को। यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला पूतना की गोद में दिए, जिसको रूप को सब देख रहे थे, जिसके रूप पर सब निहाल हो रहे थे, जिसके रूप पर सब आकृष्ट हो रहे थे, उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य कि साक्षात जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकीनाथ बाल कृष्ण प्रभु जब उसकी गोद में दिए गए तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, उन्होंने उसको नहीं देखा। ये दुर्भाग्य है पूतना का। बंधुओं, हमारी इच्छा क्या होती है? हमसे सब रीझ जाएं, हमसे सब प्रसन्न रहें, हम सबको अच्छे लगें। कभी मन में विचार आया कि हम उनको प्रिय लगें, हम उनको भाएं, बाकियों को भाएं चाहे ना भाएं, कोई और हमसे रीझे नहीं रीझे, ठाकुर जी रीझ जाएं, कभी मन में भाव आया ना? सदा वस्त्र भी पहनते हैं तो इसी भाव से। कहां जा रहे हैं? बोले शादी में जा रहे हैं, तो चार लोग बोले अरे वाह साड़ी बहुत बढ़िया, आपका पजामा बहुत बढ़िया, आपकी स्टॉल बहुत बढ़िया, वॉच बहुत बढ़िया लगा के आए, अरे मेकअप बहुत बढ़िया वाला किया, आपकी हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है, हमारा स्वभाव, आपका परफ्यूम का सुगंधी बहुत बढ़िया है। हमारा स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि हम सदैव यही चाहते हैं कि हमारी एक एक भाव से सब रीझे। पर वैष्णव का स्वरूप क्या होता है? जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे। यहाँ पर कई लोगों को मैं देख पा रहा हूं, तो तिलक लगा के आते हैं, वैष्णव वेश धारण करके आते हैं, गले में कंठी माला पहन के आते हैं। हमारे यजमान जी भी, आकाश जी भी रोज धोती पहनते हैं, तो देखो इंजीनियर हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, अपना अच्छा व्यापार करते हैं मुंबई में, लेकिन जब से कथा शुरू हुई धोती पहनते हैं। ये भेष, इससे कभी समाज नहीं रीझ सकता। आप तिलक लगा के और धोती वोती पहन के एक बार घूम के आओ मुजफ्फरनगर में,
दृष्टि सबकी पड़ेगी, लेकिन रीझने वाला हर कोई नहीं होगा। लेकिन इसी वेश में जब ठाकुर जी के सामने जाओगे तो निश्चित है हजारों राधा रमण को देख रहे होंगे, लेकिन हजारों में आपको राधा रमण जी देखेंगे। क्योंकि इस भेष का प्रयोजन, इस तिलक का प्रयोजन, कंठी माला का प्रयोजन ये किसी और को रिझाने के लिए है ही नहीं। जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ प्रत्येक क्रिया में भाव क्या है? वैष्णव सुबह उठने से रात्रि सोने तक जो कुछ भी कर रहा है उसमें उसका देह यही रहता है कि हमारे ठाकुर जी रीझें बस। हाँ? स्नान करके वस्त्र भी पहने तो वो वस्त्र पहने जिससे लाल जी को प्रिय लगे या समाज कहे ये तो ठाकुर जी का बंदा है। तिलक लगावे, कंठी माला धारण करे, प्रसाद भी इस भाव से ना बनावे कि मेरी जीव को भाए। आज ठाकुर जी को खीर पवाते हैं, आज ठाकुर जी के लिए ये बनाते हैं। निश्चित मानना जिस घर में इसी भाव से प्रसाद बनता है ना कि ठाकुर जी की रुचि के लिए बना रहे हैं, ठाकुर जी के लिए रुचि हो, उस घर में कभी अन्न से उत्पन्न होने वाली बीमारियां उस घर के किसी सदस्य को नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर जितनी भी सामग्री बनी है वो ठाकुर जी की प्रसन्नता से बनी है। एक क्रिया हमारी केवल उसमें उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी। अब आप कहोगे महाराज जी हम जॉब करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बिजनेस करते हैं, इसमें क्या दे रहे हैं? इसमें भी यही रखो। स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो ठाकुर जी हम पढ़ने जा रहे हैं ताकि विद्वान बने, थोड़ी बुद्धि हमारी तेज हो। बुद्धि तेज होगी, विद्वान बनेंगे तो कल को धन कमाएंगे, जॉब करेंगे, और धन जब कमाएंगे तो उस धन से आपके उत्सव करेंगे।
आपके लिए पोशाक लाया करेंगे, आपके लिए सुंदर सुंदर भोग बनाया करेंगे। आपकी सेवा की वृद्धि के लिए हम कॉलेज जा रहे हैं, हम विद्वान बन रहे हैं, ताकि हम आगे चल के खूब धन कमाएं और आपकी सेवा करें। वृंदावन जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, वहां भी उत्सव करेंगे। अपनी प्रत्येक क्रिया के पीछे भाव, ठाकुर जी की प्रसन्नता रखो। हर क्रिया, पूरा जीवन प्रसाद बन जाएगा आपका। अपने संपूर्ण जीवन को प्रसाद बना दो। हमारे वृंदावन के संत महापुरुष ये सब कौन है? ये साधारण जीव नहीं है भैया, ये सब प्रसाद घूम रहे हैं। इन सब ने अपना पूरा जीवन ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। इनके शरीर का एक एक रोम प्रसाद है। उनके चरण प्रसाद, हस्त प्रसाद, मुख प्रसाद, इनकी वाणी प्रसाद। वो हमको देख लें तो हम भी प्रसाद बन जाएं। इसलिए संत महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करते हैं सब लोग। क्यों? उनकी प्रत्येक क्रिया ठाकुर जी स्वीकार करके उसको प्रसाद बना चुके हैं। और प्रसादस्तु प्रसन्नता। जिसके जीवन में प्रसाद आ गया वो सदैव प्रसन्न रहेगा। इसलिए भैया आज के बाद उद्देश्य ज्यादा किसी और को रिझाने का मत रखो। आपकी क्रिया, आपका स्वभाव, आपकी वाणी, आपके वस्त्र आभूषण, उससे कोई और रीझे, ये भाव मत रखो, नहीं तो आप पूतना माने जाओगे। हाँ, पूतना इसी भाव से सुंदरी बन के आई थी कि मुझे कोई रोके ना, कोई टोके ना, मेरे रूप को देख के कोई मुझे जाने से रोक ना दे। और उसने वही किया, ऐसा रूप धारण किया कि किसी ने उसको रोका ही नहीं, सबने भीतर जाने दिया। लेकिन भैया जहां पर इस उद्देश्य से रहोगे वहां राधा रमण जी रोक देंगे। और इससे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य कोई नहीं कि बाकी सबने नहीं रोका लेकिन ठाकुर जी रोक दे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। ठाकुर जी हमारे जीवन में कष्ट आ जाए वो चलेंगे, लेकिन आप हमसे नाराज हो गए, ये हमको पता भी चल गया तो हम कभी जी नहीं पाएंगे। दुर्भाग्य है पूतना का, इतने पास जाकर के भी ठाकुर जी की नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और नेत्र बंद करने का कारण क्या है? उसका सौंदर्य, उसका रूप ठाकुर जी के लिए नहीं है। दूसरा कारण, ठीक है तुम सुंदरी बनकर के आई, तुम दूसरा रूप धारण करके आई, लेकिन तुमने गोकुल आकर के मेरा भजन कर रहे, संकीर्तन कर रहे, उत्सव मना रहे ब्रजवासियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब मेरी सेवा में लगे वैष्णव को यदि कोई व्यक्ति अपनी ओर आकृष्ट करे या अपने भाव के प्रति खींचे, ठाकुर जी कहते हैं मैं फिर उसको देखता नहीं। वैष्णव, भक्त, सेवक, इन लोगों के प्रति कभी ऐसी भावना मत रखो कि इनका भजन छूटे या इनकी कथा छूटे, नहीं तो ठाकुर जी आपको देखने से इनकार कर देंगे। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने ठाकुर जी को खिलाते हुए थोड़ी देर में अपना पयोधर जैसे ही मुख में दिया। भगवान ऐसे ही पड़े थे, पयोधर मुख में लेकर के भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, और पुण्यों को पिया, पापों को पिया। प्राण समम रोष समन्वितो पिबत, प्राणों को जैसे ही पीना शुरू किया। अच्छा, ठाकुर जी ने विष पिया, ये बात समझ आती है। ठाकुर जी ने दुग्ध पिया, ये भी समझ आता। पुण्य और पाप पिए, मतलब देखो एक कॉन्सेप्ट है बंधुओं, ये ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना, पर ये समझना है। पुण्य ज्यादा रह गए हमारी मृत्यु के समय, यदि हमारे पुण्य ज्यादा हुए तो पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यदि पाप ज्यादा रहे तो नरक जाना पड़ेगा। और पाप और पुण्य ये दोनों जब शून्य हो जाएंगे तब भगवत प्राप्ति होगी। मतलब वैकुंठ कब मिलता है? जब पाप भी खत्म हो जाए और पुण्य भी समाप्त हो जाए।